Hey guys, welcome to my channel People and Places. Today we are going to unfold the beautiful journey together where every frame tells a new story and every smile has a secret to share. So, where we are going? Any guesses? Maybe you know that this is one of the favorite country of everyone. So they call it the land of joy, the land of smile, the happiest country of the world. Yes, Thailand. तो फ्रेंड्स, ये हम आ चुके हैं एयरपोर्ट पे और यहाँ पर सामान चेक इन के बाद मेरे बेटे की मस्ती शुरू हो गई है। जैसा कि सारे बच्चे एयरपोर्ट पे बहुत खुश रहते हैं, वैसे वो भी था। और अब हमने अपनी फ़्लाइट ले ली थी। जो फ़्लाइट टेक ऑफ होने के बाद हम बाहर के नज़ारे देखते रहे जो कि बहुत ही खूबसूरत थे। जब भी आप कहीं ऐसे ट्रिप पे जाते हैं जहाँ नेचुरल ब्यूटी बहुत है, वहाँ बड़ा मज़ा आता है। तो अब हमारी फ़्लाइट ऑलमोस्ट कंप्लीट करके हम बैंकॉक लैंड कर गए थे और कैसे हमारे 4 आवर्स निकल गए ये हमें एक्चुअली पता नहीं चला। तो जो भी साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं उनमें ये बड़ी अच्छी बात है कि आपको बहुत लॉन्ग फ़्लाइट्स या बहुत लॉन्ग लेओवर्स नहीं होते और आप आराम से पहुंच जाते हैं। और ये हम आ चुके थे बैंकॉक की खूबसूरत सी म्यूज़िकल फाउंटेन और बाकी सारी चीज़ें देखते हुए अब हम जा रहे थे अपने होटल की तरफ, जो कि ये बहुत ही खूबसूरत था म्यूज़िकल फाउंटेन। और इसके बाद हम पहुंच गए थे अपने होटल में, जहां पे हम चेक इन का वेट कर रहे थे, जिसमें कोई बहुत ज़्यादा देर नहीं लगी और बड़ा इजी चेक इन था। आपको बैंकॉक में कोई ख़ास दिक्कत नहीं होगी। और अब हम अपने रूम में आ गए थे। तो ये छोटा सा एक रूम टूर है। ये होटल रेम्ब्रेंट में हमने रूम लिया था, जो कि काफ़ी खूबसूरत और काफ़ी ओल्ड कंस्ट्रक्टेड होटल है, बट बहुत ही वेल मेंटेन्ड है। और यहाँ हमें एक बंकर बेड मिल गया था और एक डबल बेड। ये मेरे बेटे की मस्ती शुरू हो गई यहाँ आके दोबारा, और उसकी जंपिंग चल रही है। उसने स्पाइडरमैन, सुपरमैन सबको याद करके यहाँ पर भी मस्ती करना शुरू कर दिया है। और जैसा कि आपको सभी को पता है, कुछ भी एक्स्ट्रा मिल जाता है तो इंडियंस को तो बड़ा मज़ा आता है। ये यहाँ का रूफटॉप था और हमने अब अपना यहाँ होटल में रिलैक्स करके नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ हम बढ़ गए थे। ये जो है ये थाईलैंड आई है जो आप देख रहे हैं। यहाँ से ऊपर जब आप झूले पे होते हो, यहाँ की राइड लेते हो, तो नीचे बहुत ही ब्यूटीफुल व्यूज़ होते हैं। चाओ फ्राया रिवर में ये क्रूज़ जा रहा है, जिसमें भी हम गए थे और इसके वीडियोस मैं आपसे बाद में शेयर करूँगी। इस वक्त हम थाईलैंड आई में घूमने के बाद अब नीचे आ चुके थे और ये आप देख सकते हैं इसकी खूबसूरती कितनी ज़्यादा है। और इतनी हाइट से आप पूरी शहर का व्यू लेते हैं तो वो कितना अच्छा लगता होगा। सारा शहर जगमगाता रहता है, पूरे में लाइट्स होती हैं। इवन बोट्स में, क्रूज़ में, हर जगह वहाँ पे आपको ब्राइटनेस भरी पड़ी है। बैंकॉक में कहीं भी आपको लाइट्स ना हो ऐसा लगेगा ही नहीं। और रात तो फील ही नहीं होगी, क्योंकि सब कुछ इतना लाइवली है, इतना लाइवली है। बच्चों के लिए, खाने के लिए, एवरीथिंग। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तब तो आपके लिए बहुत इजी होगा। ये देखिए क्रूजेस जा रहे हैं। ये इमेजेस हमने थाईलैंड आई से लिए थे और अब हम टेम्पल्स में आ चुके थे। मॉर्निंग हो चुकी थी और ये है वेट फ्राओ टेम्पल। इनकी डिटेल्ड वीडियोस मैं आगे शेयर करूँगी अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो। बहुत ही खूबसूरत टेम्पल्स हैं बैंकॉक सिटी में, जिनको उषा का मंदिर या फिर टेम्पल ऑफ डॉन भी कहा जाता है। मतलब कि सुबह की खूबसूरती, सुबह की किरणें, जब सूरज की किरणें इन पर पड़ती हैं तो ये सोने की तरह चमकते हैं। और इतनी खूबसूरती, इतना पीस यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। वेट अरुण से वेट फ्राओ टेम्पल हम जा रहे थे, जिसके लिए हमने एक छोटी सी बोट राइड ली थी। ये हमारी बोट राइड थी। और इसके बाद आप यहाँ से उस तरफ देख रहे हैं वेट अरुण टेम्पल, और यहाँ इस तरफ होता है वेट फ्राओ टेम्पल। ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट ही हैं और इनके बीच से ये चाओ फ्राया रिवर बहती है, जिसमें आप 10-15 मिनट्स की बोट राइड के बाद पहुंच जाते हैं। और ये देखिए लहरों की खूबसूरती, उनके बीच में ये
बहुत ही पुराने, बहुत ही खूबसूरत कंस्ट्रक्टेड मंदिर, और अंदर ये बुद्धा टेम्पल, बुद्धा स्टैचूज़ जो कि इतनी अमेजिंगली ब्यूटीफुल हैं, इनका जो सारी नक्काशी की हुई है और जो पीस यहाँ पे आप फील करेंगे वो उसको मैं कभी भी आपको डिफ़ाइन नहीं कर सकती, या कोई भी पिक्चर या वीडियो डिफ़ाइन नहीं कर सकता। जब आप वहाँ जाएंगे, वहाँ बैठेंगे, कुछ मेडिटेट करेंगे, अगर आपको ये पसंद है तो, इवन अगर आपको ऐसा लगता है कि बैंकॉक में हमें नहीं करना, तो यहाँ पर बहुत फेमस ये स्टैचू है जो कि रिक्लाइनिंग बुद्धा टेम्पल बोला जाता है, रिक्लाइनिंग बुद्धा स्टैचू है, जो कि वहाँ आप जब जाएंगे तो बहुत यूनिक प्लेस है। और ना सिर्फ यहाँ एक स्टैचू है, जबकि बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स, वाटरफॉल्स और बिल्कुल ब्यूटी भरी पड़ी है थाईलैंड में। कहीं भी बैंकॉक आपको अपने नेचुरल ब्यूटी से अछूता नहीं लगेगा। जहाँ भी आप जाएंगे वहाँ नेचर और खूबसूरत टेम्पल्स, खूबसूरत रिवर, और फिर रात को तो आपको दिखेगा ही कि वहाँ पर क्रूज़ेस चल रहे हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ क्रूज़ेस, वो भी हम आगे बात करेंगे। अब हम महान खोह टावर, जो कि थाईलैंड्स टॉलेस्ट टावर है, वहाँ आके पहुँच गए थे। ये कुछ आप इसके नाइट व्यूज़, डे व्यूज़ देख रहे हैं। यहाँ एक ग्लास ट्रे है जिसको, जहाँ से आप स्काई व्यू ले सकते हैं, और वहाँ पर जाकर आपको एक ऑब्जर्वेटरी डेक भी मिलता है, जहाँ पर आप यहाँ इस तरह से ट्रांसपेरेंट सरफेस में वॉक करते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू बैड वेदर हमको वहाँ पर एंट्री नहीं मिल पाई, क्योंकि हम ऑब्जर्वेटरी डेक तक ही पहुँचे, और वहाँ पर जब भी लाइटनिंग होती है या कुछ भी क्लाउडी वेदर होता है तो आप ग्लास ट्रे पे नहीं जा सकते, वो थोड़ा सा रिस्की हो जाता है, स्लिपरी हो जाता है अगर बारिश हो रही हो तो। बट यहाँ से आप टेलीस्कोप से और एक क्लोज्ड एरिया से आप बैंकॉक के सारा व्यू ले सकते हैं। ये एक बर्ड आई व्यू आपको यहाँ से मिल जाता है। और पहले हमें लगा था कि यहाँ से हमें क्या ही व्यू मिलेगा, क्योंकि ओपन नहीं है, बट ये बहुत ही सुंदर नज़ारे हैं जो मिलते हैं यहाँ से। और आपको यहाँ पे आके टेक्नोलॉजी और खूबसूरती, नेचर, फूड, सब कुछ अवेलेबल होगा। और ऊपर आप आएंगे तो यहाँ इनके पास बहुत सारी चीज़ें हैं। ये देखिए कितनी बारिश हो रही थी, जिसके कारण हम बाहर नहीं जा पाए। बूंदें पूरी ग्लासेस में आपको दिख रही होंगी, पर इतना सुंदर वेदर था, इतना अच्छा लग रहा था। और ये आप क्लोज्ड एटमॉस्फेयर में ज़रूर हैं, बट चारों तरफ ग्लासेस हैं, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा वहाँ के। ये देखिए, ये इनका एक डिजिटल स्क्रीन लगा हुआ था। यहाँ पे आप सामने जो भी एक्ट करते हैं, वहाँ ड्रेसेस चेंज हो रहे हैं अपने आप, स्पोर्ट्स की, और अलग अलग वीडियोस आ रहे हैं। मैं आपको इस वीडियो के साथ छोड़कर आगे बढ़ती हूँ, आप इसको एंजॉय करिए। तो गाइज़, ये आपको एक डिजिटल स्क्रीन दिख रहा होगा। वहाँ पर इस तरह के बहुत से स्क्रीन्स लगे हुए थे, जिसमें नीचे जो भी कार्स जा रही हैं, जो भी रोड जिसमें जो भी व्हीकल्स चल रहे हैं, जितनी भी बिल्डिंग्स हैं, वो आप उस डिजिटल स्क्रीन में देख सकते हैं। और आपको टेक्नोलॉजी इतनी एक्सट्रीमली डेवलप्ड मिलेगी इस सिटी में कि आप इमेजिन ही नहीं कर पाएंगे कि अच्छा ये सब चीज़ें भी बन रही हैं और ये सब यहाँ पर इतने टाइम से चल रही हैं। और ये देखिए, कुछ हमें डिजिटल फ़ोटोग्राफ्स मिले जो कि बहुत ही मेमोरेबल थे। और अब हमारा डे कंप्लीट हो गया था और हम अपने इवनिंग क्रूज़ के लिए आ गए थे। इस वीडियो को मैं अभी यहाँ एंड करती हूँ, और मैं आपको क्रूज़ का सारा वीडियो, सारी इन्फॉर्मेशन बहुत ही जल्दी लेकर आऊँगी। आपने हमारे चैनल को इतना प्यार दिया, इसके लिए बहुत बहुत थैंक्स। और इसी तरह से हमारे चैनल के साथ बने रहें। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। बाय बाय।